हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में बात करेंगे शुगर एंड इंसुलिन के बारे में। अक्सर लोग सोचते हैं डायबिटीज़ सिर्फ शुगर बढ़ने से होती है, लेकिन असली सच है डायबिटीज़ सिर्फ शुगर का खेल नहीं बल्कि इंसुलिन नाम के हार्मोन से भी जुड़ी हुई है। शुगर और इंसुलिन का फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। इससे अगर हमें इसका फ़र्क नहीं पता तो इसकी वजह से इलाज और बचाव दोनों अधूरे रह जाते हैं। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शुगर क्या है। शुगर यानी कि ग्लूकोज ये एनर्जी है जो जिससे हमारा शरीर चलता है। जब हम खाना खाते हैं तो बॉडी इसे तोड़कर ग्लूकोज बनाती है और ये खून में मिल जाता है और हमारे शरीर को एनर्जी देता है। तो अब हमें ये जानना है ये हमारे शरीर को मिलता कैसे है। वह काम करती है इंसुलिन। और इंसुलिन क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। जो हमारी बॉडी में एक पेनक्रेस नाम का ऑर्गन होता है, जैसे लीवर हार्ट किडनी होते हैं उसी तरह ऑर्गन होता है जिसका नाम है पेनक्रेस। जो लीफ के आकार का होता है। तो जो हार्मोन को रिलीज करता है उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। पेनक्रियास से निकलने वाला जो इंसुलिन है उसका काम है जो हमने खाना खाया उससे ग्लूकोज बना उस ग्लूकोज को सेल के अंदर तक लेके जाना। सेल कहाँ है? हमारे ब्लड में है, जो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होता है जब ब्लड का, तो पूरी बॉडी को वो एनर्जी देते हैं। तो ये काम करता है इंसुलिन। मतलब सेल में ग्लूकोज सही से तभी जाएगा, हमारी बॉडी को सही से एनर्जी तभी मिलेगी अगर इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है वो सही से काम करेगा। अगर वो सही से काम नहीं करता तो उस समय क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो जिसे शुगर का लेवल ज़्यादा हम बोलते हैं तो हमें डायबिटीज़ हम उसको कंसीडर कर लेते हैं। तो इसके पीछे मेन कार्य है इंसुलिन का। कुछ लोग जैसे बताते हैं कि उनका शुगर का लेवल हमेशा से नॉर्मल रहा, उन्होंने हमेशा एक नॉर्मल रेंज पे शुगर ली, ज़्यादा चीनी वगैरह का यूज़ नहीं किया, लेकिन फिर भी उनको डायबिटीज़ रहती है। तो इसका रीज़न है क्योंकि उनका इंसुलिन अच्छे से काम नहीं कर रहा और जितनी भी शुगर ले रहे हैं अगर कम ले रहे हैं तो उतनी शुगर ही उनके ब्लड में जमा होनी शुरू हो जाती है। जो इंसुलिन है उनको सेल तक लेकर नहीं जाता तो ग्लूकोज वहाँ पे ही इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से उनको डायबिटीज़ हो सकती है। लेकिन सेकंड रीज़न ये भी है, अगर आप एक्स्ट्रा में शुगर लेते हो तो उसकी वजह से आपके इंसुलिन पर इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि इंसुलिन अपने हिसाब से काम करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर लेते हो तो वो उनको ब्लड से निकाल नहीं पाता। तो इसकी वजह से आपको शुगर का लेवल हाई हो सकता है। इसलिए हमें शुगर के साथ साथ इंसुलिन पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली हम शुगर टेस्ट करवाते हैं लेकिन हमें इंसुलिन टेस्ट भी करवाते रहना चाहिए जिससे हमें इंसुलिन का पता चलता रहे। क्योंकि कुछ लोगों में ऐसा होता है इंसुलिन में गड़बड़ आ जाती है लेकिन उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल आता है तो उन्हें पता नहीं चलता। लेकिन आने वाले टाइम में उनको दिक्कत हो सकती है। तो अगर हम पहले से इंसुलिन टेस्ट करवाएंगे तो हमें हमारी इंसुलिन हाई बन रही है, ज़्यादा या नॉर्मल रेंज में है, तो हमें पहले से पता चल जाता है। अगर कुछ लोगों का वेट कम नहीं हो रहा तो उनमें हाई इंसुलिन रीजन हो सकता है। ज़्यादा इंसुलिन होने से उनका वेट कम नहीं हो रहा, जहाँ जॉइंट के पास काली मोटी स्किन पेचेस बन रहे हैं, जो शुरुआती साइन हो सकते हैं हाई इंसुलिन के। इसके अलावा अगर ज़्यादा इंसुलिन है तो वो ओवरीज पर असर डालता है, वुमेन में पीसीओएस की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्मोन इनबैलेंस हो सकता है। एंड हाई इंसुलिन से हाई बीपी, फैटी लीवर, हार्ट प्रॉब्लम के रिस्क ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए समय रहते ही इंसुलिन का टेस्ट अवश्य करवाएं। अगर इंसुलिन जिन लोगों का लो रहता है उनको भूख ज़्यादा लगना, कमजोरी महसूस होना, बार बार पेशाब आना, प्यास ज़्यादा लगना, इस तरह की प्रॉब्लम दिखाई देती है। अगर इनको समय पर ट्रीट ना किया जाए तो उनके किडनी, आइज एंड नर्वस सिस्टम पर भी इफेक्ट जाता है। सम टाइम इनमें से ऑर्गन डैमेज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर आपकी बॉडी में इस तरह के संकेत दिखाई देते हैं या वेट कम नहीं हो रहा या स्किन पैचेस वगैरह बन रहे हैं तो समय रहते डॉक्टर से कंसल्ट अवश्य करें और शुगर टेस्ट के साथ इंसुलिन टेस्ट भी अवश्य करवाएं। और बचाव के लिए हमें हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए। सैलड, फ्रूट, ओट्स, दाल हम ले सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अवॉइड करने चाहिए जैसे कोल्ड ड्रिंक, स्वीट, बिस्किट, जंक फूड वगैरह को अवॉइड करना चाहिए। एक्स्ट्रा चीनी को अवॉइड करना चाहिए। नींद की कमी और स्ट्रेस से भी इंसुलिन इम्बैलेंस हो सकता है, क्योंकि इंसुलिन एक हार्मोन है। अगर बॉडी में डिस्टरबेंस रहता है तो स्वाभाविक है इसका इम्बैलेंस होना। तो हमें नींद की कमी को पूरा करना है और जितना हो सके स्ट्रेस को कम करना है। इंसुलिन का इम्बैलेंस अक्सर बॉडी में बहुत पहले से शुरू हो जाता है लेकिन हम नोटिस नहीं कर पाते। अगर इसको समय पर नोटिस कर लिया जाए और इसको बैलेंस कर लिया जाए तो डायबिटीज जैसे बड़े रोग से बचना पॉसिबल है, क्योंकि डायबिटीज धीरे धीरे ऑर्गन्स को ख़त्म करता है, कमज़ोर करता है, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इसलिए समय पर चेकअप, हेल्दी खाना और एक्टिव लाइफस्टाइल ही इस प्रॉब्लम का असली बचाव है। इंसुलिन और शुगर दोनों एक कॉइन के टू साइड है। शुगर सिर्फ सिम्टम है, यानी कि एक लक्षण है जो हमें दिखाई देता है। असली खेल इंसुलिन का है। अगर आप इंसुलिन को समझ गए तो डायबिटीज को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, बॉडी को सिर्फ शुगर से नहीं बल्कि
इंसुलिन इम्बैलेंस से भी बचाना है। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए आज का वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेल्थ टॉपिक के साथ। आप सभी भी स्वस्थ रहें एंड खुश रहें।